इसी के साथ अब हम सीधे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करेंगे क्योंकि 5 फरवरी को जो है मतदान होने हैं। इसको लेकर के किस तरह की तैयारी है, इसी को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे शराब बिकती है या यहाँ पे जो है ड्रग्स इत्यादि बिकती हैं, और इसके अलावा हमने जो है लोकल इंटेलिजेंस वगैरह भी गैदर करना चालू किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसमें जो इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस में शामिल हो सकते हैं, और उसके बाद से उनके ऊपर हमने वो भी किया, प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा सीजर है इस बार का, चाहे वो लिकर का है, चाहे ड्रग्स का है, चाहे कैश का है, चाहे जो इलिसिट आर्म्स भी हमने जो है इस बार वो किए हैं, जब्त किए हैं इस दौरान जिसका सीजर हुआ है, वो काफ़ी हाई है। जैसे यदि हम लिकर की बात करें तो इस बार जो अब तक हमने 51,000 लीटर करीब से भी ऊपर शराब पकड़ी है, जो कि अगर हम 2020 का चुनाव देखें तो उसमें करीब 32,000 लीटर थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये 32,000 से बढ़ा करके 40,000 के आसपास हो गई है। सिमिलरली जो ड्रग्स का सीजर है, अगर हम केजीज में देखें तो करीब 114 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, जबकि 2020 में ये करीब 50 किलो के आसपास की थी। 217 जो है हमने इलीगल आर्म्स पकड़े हैं इस दौरान, जो कि 2020 में 197 के आसपास के थे, और जो कैश है वो हमने करीब 5.2 करोड़ सीज किया है। ये 2020 में ये केवल 1.05 करोड़ ही था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो एफर्ट रहा है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। और इसके अलावा जो हमारा जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी काफ़ी हाई रहा है इस बार। जैसे हमने करीब 1 लाख लोगों को जो है प्रिवेंटिव एक्शन में इस बार हमने लिया है, अलग अलग धाराओं में प्रिवेंटिव जो सेक्शन है उसमें, और इसमें करीब 25,000 लोगों को हमने गुड बिहेवियर के लिए बाउंड डाउन भी किया है। और इस दौरान हमने जो हमारे लाइसेंस्ड आर्म्स होल्डर होते हैं उनके आर्म्स को भी हम जमा कराते हैं इस दौरान, तो उसमें करीब 8,900 के आसपास हमने जो है आर्म्स भी इस बार जमा करवाए हैं। इन सब का जो इंक्रीज्ड पुलिस प्रेजेंस और लगातार पुलिस प्रेजेंस जो कि इसकी वजह से होता था, उससे हमें काफ़ी क्राइम में भी काफ़ी कमी आई है, और स्ट्रीट क्राइम जो है इस दौरान जोन में आधे करीब हो गए हैं। और इसके अलावा जो आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं वो अगर हम पिछले जनवरी से इस जनवरी को कंपेयर करें तो करीब डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं, और एक्साइज एक्ट के जो मुकदमे हैं वो 3.5 गुना करीब बढ़ गए हैं पिछली बार से। इसी तरह से गैम्बलिंग एक्ट के केसेस भी हमारे ऑलमोस्ट डबल है पिछली जनवरी से, और एनडीपीएस के जो मुकदमे हैं, जो ड्रग्स के अगेंस्ट हमारा एक्शन है, वो करीब 2.5 गुना है पिछले साल के अगर जनवरी को हम देखें तो इस तरह से हमारा पुलिस जो प्रेजेंस है वो काफ़ी इफेक्टिव रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम और इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ को कर्ब करने में। इस दौरान जो देखा गया है कि इस बार बहुत ही विगरस और बहुत ही कॉम्पिटिटिव जो है वो कैंपेनिंग हुई है। ऑन अ डेली बेसिस आप ये मान सकते हैं कि 1100-1200 जो है वो छोटे मोटे बड़े प्रोग्राम्स जब हम कवर करते थे जोन में, और उसको अगर आप इंटू 12-13 दिन अगर हम लगाएं, क्योंकि उसके पहले 20 तारीख के पहले प्रोग्राम्स की संख्या मतलब कि कंपेरेटिवली काफ़ी कम थी, तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास हमने छोटे बड़े सारे प्रोग्राम्स कवर किए हैं, जिसमें कि डोर टू डोर कैंपेनिंग्स हैं और रोड शोज़ हैं और जनसभाएं हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज करती रही हैं। इस दौरान हमने दिल्ली में स्टार कैंपेनर्स के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे। उसमें जो है वो लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट अक्सर ज़्यादा रहता है, जहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा रहती है। कई जगहों पे हमको 25,000 30,000 भी बड़े जो है जो रैलीज हुई थी, खास करके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, उसमें 25,000 से 30,000 के बीच की भी गैदरिंग हुई थी। और जो स्टार कैंपेनर्स थे उनमें ऑन अ रेगुलर बेसिस 5,000 6,000 के आसपास की गैदरिंग हमको मिलती रही है। तो ये काफ़ी इस दौरान हमारा जो रिसोर्सेज थे वो काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट थे। इसी के साथ 26 जनवरी की होने की वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्स वो और भी कम हो गई थी। लेकिन इन सब रिसोर्स क्रंच के बावजूद ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने काफ़ी अच्छी तरीके से इस पूरे कैंपेन के दौरान हमारे रिजल्ट्स आए हैं।
हमारे अच्छे डिप्लॉयमेंट इत्यादि की वजह से। अब जो आगे की हमारी रणनीति है, जो अगले काउंटिंग, पहले इलेक्शन डे तक, उसके बाद से काउंटिंग तक, तो अब आज इलेक्शन कैंपेनिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अब जो कल का दिन है हमारा, आज रात और कल की रात, ये काफ़ी, ये उम्मीद है कि कुछ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस होने की कोशिश होगी। हो सकता है कहीं पे इस तरह की हमको पीसीआर कॉल्स इत्यादि मिले, जिसमें कि शराब की आती थी कि यहाँ पे बहुत तेज लाउड स्पीकर बज रहा है, इसको बंद कराया जाए। तो मतलब आपस में झगड़े की, दो पार्टियों के बीच की झगड़े की ऐसी बहुत